अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने जनरल जो प्रोसीजर है ग्राफ का वो डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम एक स्पेसिफिकली एक एग्जांपल लेते हैं कि उसका ग्राफ देखते हैं किस तरह से बनाएंगे। एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल है, मैं डिफरेंट एग्जांपल्स आपको समझाऊंगा यहाँ पे। अच्छा, एग्जांपल ये है कि ग्राफ द इनइक्वालिटी, ग्राफ द इनइक्वालिटी x plus 2y लेस देन 6, x plus 2y लेस देन 6, इसका हमने क्या, ये इनइक्वालिटी है इन टू वेरिएबल। ठीक है, हम जो डिस्कशन कर रहे हैं ना वो बात कर रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल, इसका हमने ग्राफ बनाना है। अच्छा, सबसे पहले आपने करना ये है कि इस इनइक्वालिटी को नाम दे देते हैं, नाम दे दिया। अब इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे, तो मैं लिखूंगा एसोसिएटेड आर करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, एक ही बात होती है। ठीक है, एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी 1। ठीक है, तो यहां से मैं क्या करूंगा, इनइक्वालिटी 1 का एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होती है कि जो भी इनइक्वालिटी है ना उसका साइन रिमूव करके वहां इक्वल का लगा देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये हम इस तरह से क्यों करते हैं? अब लेट्स से स्टूडेंट, हमने कहा है कि इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन होता है रीजन होता है। अब रीजन को पॉइंट आउट करने के लिए आपको एक बाउंड्री तो चाहिए ना कि आप कह सके कि इस बाउंड्री लाइन से ऊपर है सोल्यूशन रीजन या इससे नीचे है। तो जाहिर सी बात है आपको एक बाउंड्री तो चाहिए ना, तो बाउंड्री कैसे लाएंगे? उस इनइक्वालिटी का साइन रिमूव करके इक्वल का लगाएंगे तो एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये बेसिकली हम इसलिए ये काम करते हैं कि एक एसोसिएटेड इक्वेशन में क्या करती है कि उस प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। दो हिस्सों में डिवाइड करने के बाद हमें डिसाइड करने में आसान हो जाता है कि ये वाला रीजन है या उसका ऑपोजिट वाला जो रीजन है वो है। तो ये हम उसकी बात करेंगे और इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। ये 2 आ गई हमारे पास। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें जरा स्टूडेंट देखें, ये जो आपको ग्राफ नजर आ रहा है, लेट्स से मैं इसकी बात करूँ, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन का जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को भी कट कर रहा है और वाई एक्सिस को भी कट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जहां कट करता है वो पॉइंट फाइंड करेंगे। उसके लिए देखें, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, तो हम वही काम करेंगे। ठीक है, अब उसको भूल जाए, इनइक्वालिटी का भूल जाए। अब आपने जो भी काम करना है इस इक्वेशन पे करना है। तो अब हम क्या करने लगे हैं, हम लिखेंगे कि पुट x इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। इसका मतलब क्या, x कहाँ 0 होता है, y एक्सिस पे। ठीक है, ये कहाँ होता है, y एक्सिस पे। मतलब मैं वो पॉइंट निकालना चाह रहा हूं कि जिस पे इस एसोसिएटेड इक्वेशन का ग्राफ y एक्सिस को जहां पर कट करेगा मैं वो पॉइंट निकालना चाह रहा हूं। ठीक है, तो देखते हैं, x की जगह मैं 0 कर दूं, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो पॉइंट क्या बनेगा, x 0 और y क्या है 3। ये वो पॉइंट है स्टूडेंट जिस पर हमारा इस एसोसिएटेड इक्वेशन के ग्राफ y एक्सिस को कट करेगा। अब x एक्सिस पे लिए भी करेंगे तो उसके लिए भी वही काम करना है, पुट y इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है। पुट y इज इक्वल्स टू 0, पुट y इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। जब y को 0 करेंगे तो x प्लस 2 0 इज इक्वल्स टू 6। तो यहां से हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 6 और जो हमारे पास पॉइंट बनेगा x की वैल्यू 6 है जबकि y की वैल्यू क्या है 0। ठीक है। अच्छा, साथ साथ हम क्या करेंगे, जो टेस्ट पॉइंट है वो भी फाइंड कर लेते हैं। टेस्ट पॉइंट नेक्स्ट क्या है, टेस्ट पॉइंट। ठीक है, और इसमें आपको मैं एक तरीका बता देता हूं। मैंने आपको कहा ना टेस्ट पॉइंट के लिए कि आपने ऐसा पॉइंट नहीं लेना जो कि इसको सेटिस्फाई करे। मतलब इसका क्या है, लेट से मैं एक पॉइंट लेता हूं, इस तरह से करता हूं, x 0 और y जो है वो मैं 3 कर देता हूं। जरा चेक करता हूं, मैं इसमें पुट करता हूं, x की जगह 0 पुट किया, y की जगह 3 पुट किया, तो आंसर क्या आ गया, 6 इज इक्वल्स टू 6। इसका मतलब ये है कि ये जो 0 और 3 है ये किस पर लाई करेंगे, ये लाइज ऑन द बाउंड्री लाइन। ये किस पर लाई कर रहा है, बाउंड्री लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। और मैंने आपको कहा है कि हम ऐसा कोई पॉइंट नहीं ले सकते जो कि बाउंड्री लाइन के ऊपर लाई करेगा। और बाउंड्री लाइन के ऊपर कौन सा पॉइंट लाई करता है, वो वाला पॉइंट लाई करता है कि जिसको
बाउंड्री लाइन की इक्वेशन में पुट करें और आंसर दोनों साइड्स का इक्वल है, जिसका मतलब है ये जो पॉइंट है 0, 3 ये मैं पुट नहीं कर सकता, तो फिर क्या पुट करें? इसके एक आसान हल है, आपने सिंपल ओरिजिन पुट करना है। ठीक है, ओरिजिन क्यों? ओरिजिन आपको पता नहीं कहाँ होता, ये सेंटर में होता। आपने क्या करना है, जो भी इनइक्वालिटी उसका ओरिजिन पुट करना है। ठीक है, ओरिजिन से आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब उस पे आ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, टेस्ट पॉइंट के लिए हम लिखेंगे पुट x0 और इसको कहां पुट करेंगे? इनइक्वालिटी में। ठीक है, इसको कहां पुट करेंगे? इनइक्वालिटी में। तो वो जरा चेक करते हैं जी, क्या आएगा? x + 2y, x + 2y लेस देन 6, तो ये क्या आ जाएगा? 0 लेस देन 6। तो क्या यह बात ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गई होगी। अब आता हूं जी मैं ग्राफ पे। ये मेरे पास प्लेन आएगा, y एक्सिस, ये आ गया मेरे पास x एक्सिस। ठीक हो गया। पॉइंट यहां पर कुछ ये देखें, मैं कहता हूं ये 1 2 3 4 5 6 और यहां पर भी 1 2 3, डिस्टेंस इक्वल रखना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अच्छा वो जो पॉइंट हमने फाइंड किए थे ना, उनको मेजर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या था जी? x0 y3, x0 और y3। x0 और y3 का मतलब है ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट कौन सा हुआ? ये पॉइंट हुआ x0 और y3। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है x6 y0। x6 और y0 का मतलब है ये वाला पॉइंट। ठीक, अब इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे ना, तो हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन का ग्राफ मिल जाएगा हमें। ये इनको इस तरह से ज्वाइन करेंगे ना, तो ये जो ग्राफ आ रहा है ना स्टूडेंट, ये किसका ग्राफ हो जाएगा? ये एसोसिएटेड इक्वेशन का ग्राफ हो जाएगा। किसका? एसोसिएटेड इक्वेशन। और एसोसिएटेड इक्वेशन इस केस में क्या है? x + 2y = 6। तो ये ग्राफ किसका आ गया? x + 2y = 6। ठीक है, तो अब देखिए हम इसीलिए कहते हैं कि हमें बाउंड्री, अब देखिए हमें रीजन मिल गया, ऊपर वाला या तो इसके ऊपर वाला या इसके नीचे वाला। सोल्यूशन रीजन या तो इसके ऊपर होगा या इसके नीचे होगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें बताना था कि ये बाउंड्री लाइन है। तो बाउंड्री लाइन क्या होती है? बेसिकली एसोसिएटेड इक्वेशन का जो ग्राफ होता है उसी को बाउंड्री लाइन कहते हैं। तो इसको हम अगले लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।